Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics cannot, then please subscribe my channel and share with the friend, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपने ऐसे चैनल में अपलोड करती रहूँगी। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन जिसने मेरे पहले से चैनल फिजिक्स वीडियो देखी उससे मुझे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जिससे मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक पढ़ाऊंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति कहते हैं जिस हिंदी में क्या होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है, यूज्ड अप, एंड वी से द करंट इज डूइंग वर्क, की करंट ने वर्क किया है, धारा ने वर्क किया है। ठीक है, जैसे करंट को हिंदी में कहते हैं धारा। वी नो दैट, हम जानते हैं, द रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, जो रेट होता है वर्क का उसे हम कहते हैं पावर कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसलिए इसी तरीके से इलेक्ट्रिक यदि पावर निकालेंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब हम यदि यूनिट निकालते हैं, पी की क्या होती है, जूल की क्या वर्क की क्या यूनिट होती है जूल, और टी की क्या यूनिट होती है सेकंड। तो हम कहेंगे जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड कहते हैं वाट, और वाट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक, फिर उसके बाद कहते हैं दस द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट, जिसे हम डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफ कैपिटल डब्ल्यू इज 1 जूल, यदि कैपिटल डब्ल्यू 1 जूल है और टी की वैल्यू 1 सेकंड है, तो पी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 वाट। दैट इज हम कहेंगे द पावर ऑफ 1 वाट का इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड। यदि 1 वाट को अगर मैं क्लैरिफाई करना बताऊँ तो क्या कहेंगे, द पावर ऑफ 1 वाट, एक 1 वाट है, इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड। जूल क्या वर्क क्या होना चाहिए 1 जूल, और टाइम क्या होना चाहिए 1 सेकंड, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। एक्चुअली वाट इज अ स्मॉल यूनिट, वाट क्या होती है, स्मॉल यूनिट होती है। देयरफॉर अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉल्ड किलोवाट, इसलिए जो इसकी बड़ी यूनिट होती है उसे हम किलोवाट कहते हैं। इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, इसका यूज कमर्शियल पर्पस भी किया जाता है। इट इज ऑब्वियस दैट कि 1 किलोवाट की वैल्यू क्या होगी 1000 वाट में, जिसे हम 1 किलोवाट को किससे करते हैं 1 स्मॉल के और कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000 कैपिटल डब्ल्यू से। व्हेन वर्क इज डन, जब वर्क हम करते हैं, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, जितना वर्क हम करते हैं उतनी हमारी एनर्जी लगती है। ठीक, कंज्यूम मतलब खर्च होती है। सो वी कैन ऑल्सो से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ विच, इलेक्ट्रिकल पावर एक रेट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल वर्क का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल वर्क का, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक ही है, इस कंज्यूम जो कि खर्च की जाती है। यदि हम फॉर्मूला निकालें पी इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी, जो कि हमने अभी कहा था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, हमें पहले से ही पता है कि दैट अ वर्क डन डब्ल्यू बाय करंट आई, जो वर्क डन होता है करंट आई के द्वारा किया गया। व्हेन इट फ्लो, जब फ्लो करता है फॉर टाइम टी स्मॉल टी में, अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी होता है, इस गिवन बाय दिया जाता है। डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी हो गई, और इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया हमने 2। और यदि हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को देखें, ठीक है, तो W की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी अपॉन टी, टी से टी कट गया, वी आई वैल्यू आ गई। वी आई क्या हुआ इसकी, वी आई की वैल्यू वी आई आ गया, और इसकी P की वैल्यू क्या हुई, यूनिट क्या हुई जूल पर सेकेंड, या से हमने कह दिया वाट। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि P इज इक्वल्स टू वी आई, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, 3 इक्वेशन हो गई। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। यदि हम इक्वेशन थर्ड में V इज इक्वल्स टू आई आर रखें, इक्वेशन थर्ड कौन सी है हमारी, ये दी। ठीक है, अगर हम इक्वेशन थर्ड क्या है, जब हम थर्ड कहेंगे मतलब P इज इक्वल्स टू वी आई, इक्वेशन थर्ड में यदि हम V की वैल्यू रखें तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आर मल्टीप्लाई आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और यदि हम इक्वेशन थर्ड में अगेन I की वैल्यू रखें V के टर्म में तो क्या आएगी, आई की वैल्यू वी अपॉन आर, तो क्या आ जाएगा P इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई आई की जगह क्या रखा है वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से मतलब P इज इक्वल्स टू वी आई से, इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ऑपरेटेड एट अ PD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसका 1 वोल्ट होता है, एंड डिवाइस कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर का होता है, देन पावर ऑफ बिकम 1 वोल्ट। कहने का मतलब है V की वैल्यू भी 1 वोल्ट कर दो, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कर दो, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 वाट। 1 वाट इज इक्वल्स टू, देखो ये लिखा है 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर। वोल्ट को V से रिप्रेजेंट किया, एम्पियर को कैपिटल A से किया गया, तो 1 और वाट को कैपिटल W से किया गया, तो 1 W
1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर VA, जिसमें V भी बड़ा है, A भी बड़ा है और W भी बड़ा है। डेट इज हम ये कह सकते हैं 1 वाट इज द पावर कंज्यूम, 1 वाट एक पावर कंज्यूम होता है बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, विद्युत उपकरण के द्वारा, विच ऑपरेटेड एट PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और 1 वोल्ट की वोल्टेज होती है, कैरीज द करंट I एम्पियर, उसका करंट क्या होता है 1 एम्पियर में होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ 10 क्लास इज एन 80% मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पूछ जाती है कमर्शियल यूनिट बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, यहाँ से W की वैल्यू निकालोगे, P इंटू T होता है। W क्या होता है इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी होता है, P इज द इलेक्ट्रिकल पावर होता है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट आवर, क्योंकि P की जो यूनिट होती है वाट और T की होती है सेकंड। और यदि मैं से घंटे T को यदि मैं आवर में निकालूँ तो मैं वाट आवर कह सकती हूँ। यदि मेरी P की वैल्यू 1 वाट होगी, T की वैल्यू 1 आवर होगी, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 वाट आवर। वाट को कैपिटल W से कर रखा है और ये से H से कर रखा है। ध्यान रखिएगा ये W वर्क डन का है ना, और ये W वाट है। ये वर्क वो बताता है और ये वर्क और ये वाट को, दोनों के कैपिटल W है पर दोनों का अलग अलग मीन है, ठीक। दैट इज 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, इसलिए 1 वाट पावर क्या है, ये एनर्जी कंज्यूम्ड है जब 1 वाट ऑफ पावर का यूज़ किया जाता है फॉर 1 आवर में। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है इस वो किलो वाट आवर होती है, मतलब KWH होती है। किलो वाट मतलब KW, स्मॉल k कैपिटल W और आवर मतलब H, नाउ कॉमनली नॉन एज यूनिट, जिसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक। आपको रटा होना चाहिए कि 1 किलो वाट कितने जूल के बराबर होती है। देखिए किलो को यदि हम वाट में बदलेंगे, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। कैसे कि 1 घंटे में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 मल्टीप्लाई 60, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 3600 सेकंड हो गया। सॉल्व करने के बाद आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जूल, जिसे कैपिटल J। तो ये टॉपिक मेरा यही कंप्लीट हुआ। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अगेन एंड अगेन। मैंने आपको अब तक जितना ही पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा जो 9th 10th के स्टूडेंट सुन रहे हैं, 11 12 BSc MSc का भी स्टूडेंट सुन रहा है, उससे फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी अपने फिजिकल वीडियो अपने चैनल में अपलोड करते रहूँगी, क्योंकि नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को कितने भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनर पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।